पिता चंद्रजीत यादव पुत्र श्री सत्यदेव यादव सऊदी अरबिया के अफर अल बती नामक कंपनी में कार्य करते थे। पिछले दिनांक 7 अगस्त को कंपनी में संदिग्ध अवस्था में उनकी शव की प्राप्ति हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार किया गया है। एक ऐसी दुख भरी घटना सामने आ रही है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहने के लिए तो सऊदी अरब में रोज नए कानून बनते हैं और बातें की जाती है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंसानों को काफ़ी ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सऊदी अरब में इंसानों से ज़्यादा ऊँटों की कदर है। ऐसा आपने अक्सर कहीं सुना भी होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की एक घटना की। 3 साल पहले बंदा सऊदी अरब में एक कंपनी में, हफर अल बातिन में एक कंपनी जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये बंदा 3 साल से काम कर रहा था, लेकिन अचानक इसकी मौत हो गई है। कोई स्पष्टीकरण इस पर अभी साफ निकल कर नहीं आया। परिवार में कोहराम मच गया, अफरा तफरी परिवार के अंदर मच गई। लेकिन एक तरफ देखिए, कंपनी को सहानुभूति तो क्या दिखानी चाहिए थी या कोई मुआवजा परिवार को देना चाहिए था। उल्टा कंपनी ने 4 लाख रुपए की, यानी 4 लाख रुपए अगर परिवार सऊदी अरब भेजता है कंपनी को, तब कंपनी इनका शव यानी कि जो डेड बॉडी है, जो लाश है, उसको परिवार को सौंपेगी, इंडिया भेजेगी कंपनी। पिता चंद्रजीत यादव पुत्र श्री सत्यदेव यादव सऊदी अरबिया के अफर अल बती नामक कंपनी में कार्य करते थे। पिछले दिनांक 7 अगस्त को कंपनी में संदिग्ध अवस्था में उनकी शव की प्राप्ति हुई और हमारे पिता विदेश में रहकर घर का पूरा कार्यभार देखते थे और कंपनी वाले शव वापस करने के लिए हमसे 4 लाख रुपए की मांग करेंगे और हमारे घर की माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग 4 लाख रुपए दे पाएँ। अतः आपसे यही विनम्र निवेदन है कि इस मामले की अच्छे से मतलब सच्चाई न्यायपूर्ण तरीके से जांच हो तथा इस हमारी शव वापसी में मदद करें। तो आपको मरने वाले का नाम बता दें, इनका नाम चंद्रजीत है और आजमगढ़ में कंदरापुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में इनका परिवार रहता है। 3 साल पहले ये सऊदी अरब में नौकरी के लिए आए थे। अब ऐसे में देखिए कि सऊदी अरब में जब कोई नया बंदा आता है, कॉन्ट्रैक्ट उसका पहले लिखा जाता है इंडिया के अंदर ही। तो सऊदी अरब के कानून के मुताबिक बंदा जब सऊदी अरब पहुंचता है, एक नया तरह का कॉन्ट्रैक्ट वहां भी साइन होता है, इंश्योरेंस बनता है। इंश्योरेंस के बिना तो इकामा ही नहीं बन सकता, खासकर जो कंपनी में काम करते हैं, आप लोग भी अच्छे से वाकिफ होंगे। और जब इंश्योरेंस बनता है तो जीते जी तो इलाज चलता ही, लेकिन डेड बॉडी का भी कवर उसके अंदर शामिल होता है। तो हो सकता है कि इस कंपनी ने 3rd क्वालिटी का कोई इंश्योरेंस कराया होगा जिसमें डेथ बॉडी की कवरिंग शामिल नहीं होगी, वरना तो जाहिर सी बात है कंपनी अपने खर्च पर इस बंदे को इंडिया यानी आजमगढ़ पहुंचाती। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 3rd क्वालिटी का इंश्योरेंस कंपनी ने किया है तो जीते जी कुछ पैसे तो कमाया होगा। और भी बंदे इस कंपनी में होंगे, तो क्या मरने के बाद भी इस तरह की डीलिंग लाश पर होनी चाहिए, इस तरह की सौदेबाजी होनी चाहिए? क्या ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट कोई इस पर एक्शन लेगी? क्योंकि विदेश मंत्री का सहारा लिया गया है। अब बात को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री को परिवार ने पत्र लिखकर भेजा है और विदेश मंत्रालय दोनों आपस में बात करेंगे, सऊदी अरब के और इंडिया के। चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी ऐसी घटना बता दूं, साल 2014 की, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था सऊदी अरब में, उसमें एक बंदे की मौत हो जाती है हमारे साथ वाले की। और मेरे ख्याल से वो भी आजमगढ़ ज़िले के ही रहने वाले थे और इंस्टेंट यानी कि वो ड्राइवर थे। दोनों गाड़ियाँ आमने सामने टकराती हैं। दोनों बंदे इंडिया के थे जो ट्रक चला रहे थे। एक बंदा सुरक्षित है, दूसरे की फ़ौरन ही मौत हो जाती है। तो उनका इकामा वगैरह नहीं बना था, लेकिन मौके से ही पुलिस आई और एम्बुलेंस में उनको वहां से लिया और उनको कोल्ड स्टोर में रख दिया कुछ टाइम के लिए। कुछ कागजों की प्रोसेसिंग हुई और सुनने में ये आया, क्योंकि हमने देखा तो नहीं था, क्योंकि हेड ऑफिस से ये सब मामले होते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा पैसा डेड बॉडी के साथ उनके घर पर भेजा गया। तो ज़रूरी नहीं है कि कानून क्या कहता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है, लेकिन सऊदी अरब में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अगर यहाँ कंपनी उसके परिवार के बारे में सोचती तो उसे कुछ न कुछ मदद मरने वाले के परिवार को देनी चाहिए थी और डेथ बॉडी भी फ्री भेजनी चाहिए थी। बहरहाल कोई और अपडेट इस न्यूज़ के हवाले से आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिए। मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।